हमारी गुरु बहना की तकलीफ हो गई। गुरु भैया भी पहले के बालों के थे, तो कि बताओ ये पैदा हुई, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब डेली वो करती थी। अब वो 6 महीना 7 महीना की लड़की क्या जानती, अब वो जानते, अब जाने लगी। जैसे हमारे आप लोग गुरु बहना है, आप लोग के पीछे पीछे तो बच्चे जाएंगे वहाँ कीर्तन भजन हो रहा है। अब वो करते करते चली गई, करते करते 12-13 साल के जब हुई, अब उसके भाभी देने लगी इतने काम किए। डेली भाग जाती है, इसको काम करवाऊँ। काम करते करते कभी बर्तन ज़्यादा दे दे, कभी कपड़े दे दे, फिर भी वो करके देखिए। शिव गुरु के साधा हो ना तो काम 1 मिनट के भी 5 मिनट में हो जाता है। और ना करने वाली के ना अगर काम सामने भी रहेगा ना तो वो काम नहीं दिखेगा, है कि नहीं गुरु बहन? अब जैसे कि हमारे ये नौकरी है, करने वाले के हम करके भी आए और जाके हम हाजिरी लगाएंगे, है कि नहीं गुरु बहन? तो सही हमारे गुरु बहना बोलिए कि हमारी ये नौकरी है, एक हमारे स्कूल भी है जी। सत्य कहते हैं कि देखिए हमारे गुरु बहना कोई अपनी पति को छोड़ के आया, कोई बेटा बहू को छोड़ के आया है, कोई अपने बच्चे को छोड़ के आया है, तो ये 3 घंटा के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। इस समय हमारा पति और सती है, समझ गए? और जब आ जाओ चर्चे में तो घर के कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो लोग कहते हैं कि जाते हैं चर्चा में तो मन है पूजा में, दिमाग है भूजन, है कि नहीं? लोग गया कि नहीं चोरी, ये देखते हैं लोग। अरे जब भगवान के दरबार में आए हो तब देखो वो थोड़ा इमरजेंसी है तो फोन उठा लेते ना, तो मैं किसी के फोन उठा, वो तो उसका फोन है, आपका फोन नहीं है। हमारे इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी जहाँ भट्टी का जाएंगे बुलाएंगे वही। एक तो हम पतंग है इधर रस्सी जहाँ उड़ाएगा वहीं उड़ेंगे। कहते सतगुरु तेरी पतंग हवा पे छूटती जाएंगे। इसी तरह देखिए हमारे गुरु बहना वो झट दे चली जाए। करते करते जब 12-22 साल के हुई तो कहने लगी अपने पति से कि जी सुनिए ना, एक तो होता ही माँ को खा गई, बाप है नहीं, हमारे छाती पर डाल देने को दे गए हैं। ऐसा करो कि इनके लिए पति ढूंढो, शादी ब्याह कर देता, अपनी घरे चली जाएगी तो रोज के किचकिचबाजी छोड़ दो। अब वो भाई है तो देखो भाई का तो कलेजा है, वो बहन के लिए भी मोह है, पत्नी के लिए भी मोह है। अब पत्नी को और बोले तो बहन बेकार, बहन को और बोले तो पत्नी बेकार। अब बीच में ही मझधार। अब शिव गुरु के नाम लिया, बोला कि हे भोलेनाथ, अब तो मैं जा रही हूँ, ढूंढने जा रहा हूँ अपनी बहन के लिए पति ढूंढने। अब जो आगे पड़ जाएगा उन्हीं के ऊपर हम सौंप देते हैं आपको। 4 घर, 1 गाँव गए, 2 गाँव गए, पति कहीं नहीं मिले। जब तीसरे गाँव में गए तो एक लड़का मिला, तो वो भी बेचारा लंगड़े था, दारू पीता था। अब कहने लगता है कि मेरे बहन के नसीब में कोई यही है। अब ढूंढ के अब कहते हैं ना कि माता पार्वती बड़ी दिन तपस्या कैली, 80 साल 85 साल तो इनके भोलेनाथ मिले। तो वो कह तरीके से भोलेनाथ से कहती है नहीं खेया तो करो रे ठीक हो, नहीं खेया तो करो रे ठीक हो, बौला कह तारी, बौला जी कह रही है कि ये आदत ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है। आप डेली भांग पीते हैं, आपकी आदत ठीक नहीं लग रहा है। तो वो कैसे भोला जी कहते रहे कि पिया करके तू आइलू तपस्या 80 साल करू तो हमके आइलू जब तो काहे हम तोहर बात मानी। तो भोला जी कहते रहे यारे भंगिया धतुरवा होवे बूटी हो, अरे भंगिया धतुरवा होवे बूटी हो, हमर पिया नाही सिलवट पलावा भंगिया हमर पिया नाही। अब कहते रे कि भांग धतुर हमारी बूटी है, आपको अच्छा लगे या ना लगे हम पिएंगे जरूर, छूटेगी नहीं। उसी तरह अब वो उससे शादी हो गया। देखिए थोड़ी सा चर्चा में हम कमे चाय पीते हैं, उसी तरह देखिए वो शादी के उनके दिन बाद रख आए। अब कहने लगे कि बर तो मिल गया, पता कर दिया हूँ। अब उन्हीं से जो भाग में हमारे बहन के लिखा होगा वो हो। अब
अब शादी ब्याह जब कर दिए वो चली गई तो कहने लगे कि अब कह रहे काय है बोले ना माँ को तो छीन ही लिए, बाप को छीन ही लिए, और जो नसीब में है वो अपने लेखा ही अड़भंगी ढूंढ गई। और बेचारी वो वहाँ जब ससुराल में गई विदाई होके तो एक दिन देखी, 2 दिन देखी। अब जेठानी भी बोल रही है, कहते हैं कि घर के आदमी के भारी नहीं होता है, मगर पड़ोसी जरूर कहेगी ये उनके घर में डेली किचकिचबाजी हो रहा है, डेली दारू पी के लड़ाई करते हैं कि नहीं गुरबैना? ये सच है। कोई भी यही कहेगा, तो जेठानी रहेगी तो कहेगी कि बा उसकी आदत नहीं ठीक लगेगा, डेली गाली देता है। उसी तरह अब करते करते जब 1.25 महीना बीत गया, 1.25 महीना बीत गया बेचारी के शादी के, तो मन मार के बैठी है तो पड़ोसी में हो रहा था शिव चर्चा, कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ जाके अब बैठी है, कह रही कि कुछ भी हो जा और मैं जाऊंगी आज से बाद जाके बैठूंगी। अब यही तरह मन मार के बैठी है। अब गीत नहीं गा रही है, बस उनके ध्यान में लगी है, उनके ध्यान में, हाँ उनके ध्यान में लगी है। सब लोग शिष्या बहना कह रही है कि क्या हो गया बेटा, आज बोल क्यों नहीं रहे, कोई बात है? तो कहते हैं कि मन जब उदास रहता है तो कीर्तन भजन में मन नहीं लगता है गुरु, जो दिमाग में वही घूमता रहता है कि जो घर में होया रहता है। वो बेचारी यही तरह कह रहे कि हे गुरु आपके दरबार में आज आई हूँ, चौखट लाग के आई हूँ तेरे दरबार में। आज हमारे 1.25 महीना हो गया शादी के, मगर तेरे दरबार में आई हूँ, जो तेरा मर्जी है वो करियो। अब आके कह रही है बेचारी, जब कहने लगी तो जब उसी में कान थी बेचारी, कहने लगी कि क्या हो गया बाबू? तो ऐसे ऐसे बातें, ऐसा करो कि कल जब शिव चर्चा होगा चाहे कीर्तन मंदिर पे होगा तो अपनी पति को अवश्य लेके आना। और कहने लगे जब ठीक है। जब दूसरा दिन है कीर्तन हो रहा था तो अपनी पति के लेके गई। तो जैसे हम आप लोग का समझा रहे गुरु बहना, कोई पेट में से सीख के नहीं आता है, कीर्तन भजन डेली करते हैं, मगर जो हम आप लोग के समझाते हैं और जो हम आप लोग के कहते हैं वही समझिएगा। अगर बेटे को कहोगे कि बेटा सो जाओ पढ़ा, तो बेटा जरूर कहेगा मामा प्रणाम सो जा। पहले टीचर बनना सीखो अपनी बेटा बेटी को, उसके बाद स्कूल में भेजना। स्कूल में तो जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी पराठा टिफिन तैयार कर देते हैं और भेज देते हैं स्कूल गए। मगर आए अरे फलाना तू क्या करता है, मारो क्या फलाना से, तो मारो भाई। अरे कुछ ज्ञान तो अपना भी देखो। कुआं में जैसी आवाज डालो तो वापस आएगी, वो वापिस आएगी। तो ये मत सोचो कि ये हमारी पहला हमारे गुरु आप है, पहला गुरु आप है, उसके बाद जो गुरु स्कूल में पढ़ा रहे वो गुरु है, उसके बाद ये है। समझ देखना ये मत सरिएगा कुछ नहीं कहा भी उसी तरह चर्चा नहीं छोड़ते। उसी तरह देखिए हमारे गुरु बहना अब जब कहने लगी कल से लेके आना, जब दूसरा दिन चर्चा होने लगा, मंदिर पर भजन हो रहे, और जब अपना पोती के नहा धो के बोली कि चलिए वहाँ बैठी, वहाँ गए तो जैसे हम ज्ञान सिखा रहे आप लोगों को वही तरह वो भी ज्ञान सीख लिया। घर गया तो जाके पति पत्नी दोनों सोए हैं। जब रात हुआ 2 बजे रात को उठ के अब ज्ञान तो सीख के गए हैं, जो हम समझा रहे वो तो समझ ही रहे हैं आप। ज्ञान सीख के गए तो उठ के जाके गंगा जी में नहा के आके और वो घंटी डोलावत रहे, अगरबत्ती दिखावत रहे। अब ये तो देखा तरी गुरु बहना थी पति हमारे उठ के कहाँ गए, तो वो तो घंटी डोला रहे। देखिए जब गुरु के सबके कोई मान लेता है तो गुरु सबको दया। देखिए रावण के भी दे दिए सोने के लंका, मगर अपना देह पे कभी कपड़े नहीं पहने। जितने हमारे गुरु भैया किसी को महल दिए हैं, किसी को अटारी दिए हैं, इनकी कलम एक ही है, इनकी कलम एक ही है कि किसी को गरीब बनाए, किसी को अमीर बनाए। अगर सबको गरीब अमीरे बना देंगे तो गरीब से भी होना चाहिए। कहते हैं कि गरीब के घर में जाएंगे तो एसी के हवा मिलेगा, और गरीब के घर में जाएंगे तो हवा बेना के बेसी मिलेगा। बोले शंकर भगवान गरीब के घर में जाएंगे, गरीब के घर में जाएंगे तो हंस के 1 गिलास पानी देगा, मगर धनी के घर में जाएंगे तो हाँ क्या है भगा देगा। क्या कौन सी काम है, झाड़ो ये नहीं झाड़ो है, क्या काम है, भगा देगा।
यही बोलेंगे नहीं ना? भगा देता है यही बोलेंगे ना जी। उसी तरह जब गई फिर शिव चर्चा में जब गई तो वहाँ सब लोग कहने लगे कि गुरु बहना क्या है आज की समस्या है, तो पति को भी ले गई थी। तो क्या तरह करते बजा बजा लोगे कैसे बहुत कि जहिया से पियावा मोरे लिहले दिन सुतरवा तो पुजारी पियावा भइल नरेरा तो पुजारी पियावा भइल नरेरा तो बहुत तारी कि जहिया से हमारे पति 3 गो सूत्र लिए हैं उस दिन से तो ये पुजारी हो गए। तो कैसे कहते कि जहिया से पियावा